दोस्तों, आप में से बहुत से लोग परेशान हैं पेट में गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की समस्या से। बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में घूमती रहती है, लेकिन क्या आपको पता है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कोई बीमारी नहीं है बल्कि पाचन तंत्र का इम्बैलेंस है। आज मैं आपको इसकी पूरी सच्चाइयां बताऊंगा, क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है और क्या है इसका सही इलाज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपका हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं IBS क्या है। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मतलब है आंतों का सही से काम न करना। जब हमारी आंतें प्रॉपरली नहीं चलती तो खाना पचाने में दिक्कत होती है, जिसके वजह से पेट में दर्द, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया ये सब सिम्टम्स बन जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि हमारे बॉडी सिस्टम की इम्बैलेंस की वजह से होता है। मतलब आपके लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज और गट नर्वस सिस्टम का सही से तालमेल न होने की वजह से ये समस्या होती है। इसके कुछ कारण होते हैं जैसे तनाव और चिंता, आंतों में संक्रमण, खाने की संवेदनशीलता, आंतों का बैक्टीरिया असंतुलन होना, हार्मोन बदलाव, वंशानुगत कारण भी हो सकते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे पेट में दर्द और ऐंठन, ज्यादा गैस बनना और पेट फूलना, दस्त, कब्ज बनना, मल में म्यूकस, मल साफ करने के बाद भी पेट खाली न लगना। आम गलतियां जो लोग करते हैं, ज्यादा मसालेदार, तेली और जंक फूड खाना, ज्यादा चाय या कॉफी पीना, देर रात भारी खाना खाना, घंटों मोबाइल पर बैठे रहना, दिन भर कम पानी पीना, जब मलाने की इच्छा हो तो टाल देना। लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट जो कि आसान और बेस्ट टिप्स है। 10 से 12 गिलास पानी रोज पियो, फाइबर रिच खाना खाओ, रोज 30 मिनट वॉक या हल्की एक्सरसाइज करो, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी और नींबू पियो, स्ट्रेस कम करो, मेडिटेशन, योगा, गहरी सांस लेना, टाइम पर टॉयलेट जाना, टाइम पर सोने की आदत बनाओ। और एक जरूरी बात, आपके पेट और दिमाग की कनेक्शन होती है। ज्यादा तनाव होने पर IBS की समस्याएं और बढ़ जाती है। IBS के मुख्य 3 प्रकार होते हैं और उनकी दवाइयाँ नीचे लिख दी गई है। नंबर 1 IBS-C यानी कॉन्स्टिपेशन प्रेडोमिनेंट। इस प्रकार के IBS में मरीज को कब्ज की समस्या होती है। इसमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो है सिरप क्रेमाफिन, सिरप लेक्टोलोज, इसबगोल की भूसी, त्रिफला चूर्ण। इसमें से कोई एक दवा ली जाती है। इसके काम करने का तरीका ये है कि ये दवाइयाँ मल को सॉफ्ट करती है और आंतों की मूवमेंट को बढ़ाकर मल को आसानी से बाहर निकालने में मदद करती है। लेकिन याद रखें, IBS-C में इन 4 मेडिसिन में से किसी एक का यूज किया जाता है। IBS-D यानी डायरिया प्रेडोमिनेंट। इस प्रकार के मरीज को बार बार दस्त लगते हैं। इसमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो है लोपरामाइड, रिफैक्सिमिन। ये एक एंटीबायोटिक है जो शॉर्ट कोर्स चलाया जाता है। कैप्सूल प्रोबायोटिक्स गट बैक्टीरिया संतुलन के लिए भी दिया जाता है। इसके काम करने का जो तरीका है कि टैबलेट लोपरामाइड आंतों की गति को धीमा करके दस्त को रोकता है। रिफैक्सिमिन आंतों में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को कम करता है। कैप्सूल प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाकर डाइजेशन को नॉर्मल बनाते हैं। नंबर 3 IBS-M मिक्सड टाइप। इस प्रकार में कभी कब्ज तो कभी दस्त, दोनों स्थिति होती है। इसमें जो दवाइयाँ दी जाती है वो है टैबलेट मेबेवेरिन 135 mg, एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है जो कि पेट दर्द और क्रैम्पिंग के लिए बेहतर है। लो डोज एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जैसे एमिट्रिप्टाइलिन गट ब्रेन कनेक्शन बैलेंस के लिए दिया जाता है। कैप्सूल प्रे एंड प्रोबायोटिक्स भी दिया जाता है। इसके काम करने का जो तरीका है, एंटी स्पास्मोडिक दवाइयाँ आंतों की स्पैज्म और दर्द को कम करती है। एंटी डिप्रेशंस जो मेडिसिन है वो आंतों के नसों को शांत करके IBS के लक्षण को घटाते हैं। और कैप्सूल प्रोबायोटिक्स डाइजेशन और गट बैक्टीरिया को संतुलित करते हैं। IBS कोई बीमारी नहीं है बल्कि बॉडी सिस्टम का इम्बैलेंस है। सही डाइट, पानी, एक्सरसाइज और डॉक्टर की गाइडेंस से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।